तो नेटवर्क ट्रेनिंग्स बाय कुलदीप में मैं कुलदीप एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और ये वाला जो वीडियो सीरीज़ है हमारी, सो दिस इज़ लास्ट वीडियो सीरीज़। हमारा जो CCNA 200301 कोर्स है उसमें लास्ट की एंडिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, राइट। तो ये जो नेटवर्क ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी वाला पार्ट जो सिस्को ने ऐड किया था अभी रिसेंट इस वाले एग्ज़ाम में 2020 में, तो यस आई नो यू गाइज आर प्रेटी मच एक्साइटेड अबाउट दिस, है ना, एंड मैं भी। तो देखते हैं कि क्या क्या रहने वाला है इस वाले पार्ट में हमारा, है ना। तो यस, ये 4 टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स जो हमने कवर किए हैं इस वाली सीरीज़ में। पहला रहेगा आपका कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग, कि जो आपकी ट्रेडिशनल नेटवर्क्स हैं और फिर जो कंट्रोलर ऐड्स हुए हैं ना, जो ऑटोमेशन वाला पार्ट है, उससे क्या फ़र्क पड़ा है आपके नेटवर्क पे, कॉन्फ़िगरेशन पे, प्रोविजनिंग एंड एवरीथिंग। फिर हम कुछ आर्किटेक्चर्स की बात करेंगे कि सिस्को के कौन से आर्किटेक्चर्स हैं जो उसने लॉन्च किए हैं ओवर द टाइम आपके नेटवर्क ऑटोमेशन को सपोर्ट करने के लिए। सिस्को का विज़न क्या है फ्यूचर को लेके नेटवर्क में ऑटोमेशन को, एंड सिस्को कौन से सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रही है। आपके एंटरप्राइज नेटवर्क के लिए अलग सोल्यूशन है, आपके वैन नेटवर्क्स के लिए अलग सोल्यूशंस है, राइट। डाटा सेंटर के लिए सिस्को, ऑटोमेशन के लिए अलग से नेटवर्क डिज़ाइन एंड एवरीथिंग। तो उस सब की हम बात करने वाले हैं और उनमें से सबका डिस्कस करके एक सिंगल को हम चुनेंगे, दैट इज़ योर सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस, SDA। चलिए, फिर अंडरस्टैंडिंग रेस्ट एंड जेसोन, तो ये हमारी APIs हैं और सीरियलाइजेशन लैंग्वेजेस हैं, इसको हम बात करेंगे थर्ड पार्ट में। तो API क्या है आपकी, है ना, एप्लीकेशन इंटरफेसेस, कैसे मल्टीपल आपकी, ये देखिए कि आजकल सारे जो वर्ल्ड में ऐसा कुछ पार्ट नहीं है जो इंटरकनेक्टेड नहीं है थ्रू इंटरनेट, है ना। इंटरनेट पे आप कोई वेबसाइट खोलिए और जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि आपको कोई फ़्लाइट बुक करनी है और एक ऐसी वेबसाइट खोलिए जिसका आपके पास एयर इंडिया, डेक्कन, आप मान लो कि अरब अमीरात जो भी रहेंगी अलग अलग फ़्लाइट्स, किसी की भी फ़्लाइट का कोई भी रूट, कोई भी सीट, किसी तरह की आपको फ़ीचर और सब कुछ आप वहाँ से सिंगल वेबसाइट से क्लिक 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 आप करिए और आपको वो फ़ीचर इनेबल्ड। कैसे ऐसा सब होता है? क्या वो उनके सर्वर्स हैं सारे के सारे उस वेबसाइट के? नो। तो वो क्या है, जुड़े हुए हैं। मान लो कि एयर इंडिया का जो सर्वर रहेगा, फिर आपका जो उस वेबसाइट का सर्वर था, दोनों की अपनी अपनी APIs है और वो जो एक दूसरे से जुड़ी हैं वो कम्युनिकेट कर रही है। तो ये जो सारा पॉसिबल है ना आपका क्लिक वाला जो गेम है, ये APIs के थ्रू है, तो उसके हम बारे में बात करेंगे। फिर कुछ लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो जैसे पाइथन है, तो पाइथन की बात करूंगा थोड़ी सी यहाँ पे इस वाले वीडियो में, क्योंकि पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए। अभी ऑटोमेशन में बहुत बड़ा रोल है पाइथन का। तो यस, आई प्रॉमिस कि मैं इस वाली जो वीडियो सीरीज़ में था कि इसमें मैं क्या है कि कोर कंसेप्ट्स की बात करें हम ऑटोमेशन के रिगार्डिंग जो बेसिक्स हैं, पाइथन के ऊपर मैं बनाऊँगा अलग से एक प्लेलिस्ट, है ना, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स। तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ सिर्फ हम बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है, ट्री एंड लिस्ट, ये सारी, है ना। तो राइट, रेस्ट बेस्ड APIs की बात करेंगे, देखेंगे रेस्ट क्या है आपकी, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, JSON आपकी जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, कैसे आपके जो मल्टीपल डिफरेंट वेरिएबल्स हैं आपके मल्टीपल डिवाइसेस में, कैसे वो एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग के इनेबल करवाता है। तो राइट, ये सारी हम बात करेंगे JSON में। फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेशन लास्ट पार्ट रहेगा, कि मान लीजिए आपके पहले ट्रेडिशनल नेटवर्क्स में क्या है कि आपके हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स हैं, मान लो OSPF में है, इंटरनल राउटर्स हैं आपके, एज राउटर हैं, बॉर्डर राउटर हैं। एक सिंपल एग्जांपल के लिए बताता हूँ, तो ये स्विच भी हो सकते हैं, मैं राउटर का एग्जांपल ले रहा हूँ। कैसे आप पहले क्या करते थे, जितने भी डिवाइसेस थे 1 to 1 वो कॉन्फ़िगरेशंस करते थे, कोई चेंजेस आता था, फिर आपको वो चेंज हर एक नेटवर्क इंजीनियर, जितनी भी पूरी टीम है, सबको अपडेट करना पड़ता था कि हाँ यार इस इंजीनियर ने इस टाइम पे इस डिवाइस में ये चेंजेस किए हैं। पर उसके अलावा एक और बेहतर आपके पास अप्रोच है, सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, उसकी बात करेंगे। फिर उस मैनेजमेंट जो कॉन्फ़िगरेशन है आपकी, कैसे उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट। तो उसके कुछ डिफरेंट टूल्स हैं, जो आपका एनसिबल है, पपेट है एंड शेफ है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट जो रहेगा आपका इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग में, उसमें आप क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, इसमें हमारे पास है
कंसेप्ट बेसिक डिस्कस करेंगे, वो तो ठीक है। फिर कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क और ट्रेडिशनल नेटवर्क्स कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। फिर ये एक पार्ट था मैंने डिस्कस करना था किसी राउटिंग वाले वीडियो में, आई थिंक थोड़ा सा हमने कहीं पे जिक्र किया था, तो मैंने शायद कहीं पे कहा था कि ये अलग से सेपरेटली बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको। तो यस, ये ऑटोमेशन वाले पार्ट में आपको एक मुझे लगा सुटेबल बेहतर जगह है, तो ये डिटेल में मैंने बिल्कुल डिस्कस किया है। ओके, तो ये जो कंसेप्ट आपको CCNP में, CCIE में भी हेल्प करेगा, राइट। फिर जो आपके API है उसकी बात करेंगे। फिर कैसे आपके इंटरफेसेस के थ्रू, देखो जो ऑटोमेशन के टूल्स हैं आपके, है ना, वो जुड़े रहते हैं नेटवर्क डिवाइसेस से, और कैसे फिर वो टूल्स जुड़े रहते हैं आपके ऐसी एप्लीकेशन से, सॉफ्टवेयर से, जिसके थ्रू आप इनको और आगे फर्दर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो एक SBI आता है, एक NBI, उसकी कंसेप्ट की बात करेंगे। API देखेंगे, रेस्ट बेस्ड APIs कैसे काम करती हैं। फिर सिस्को के जो कंट्रोलर्स हैं, है ना, तो जो पॉसिबल करते हैं ऑटोमेशन वाले पार्ट को, तो ओपन डेलाइट, ओपन फ्लो, इन सब की बात करेंगे। सिस्को के ACI इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्किंग की बात करेंगे। डाटा सेंटर में जो आपके नेटवर्क्स चलते हैं, स्पाइन एंड लीफ जो आपका डिज़ाइन है, नेटवर्क डिज़ाइन, उसके बारे में देखेंगे। और जो एक न्यू कंसेप्ट है, सिस्को ने टोटली रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट दिया है, इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग, कि कैसे आप आउटपुट के बेस पे अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन को वेरी कर सकते हैं ना, इंटेंट के बेस पे आप पूरी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। दैट इज़ IBN कंसेप्ट बाय सिस्को, तो इसकी बात करेंगे। एक आपका ओल्ड वर्जन है, एक ओल्ड इंफ्रा है APIC EM करके, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे वो फिर आपका एक फाउंडेशन रखा था उसने फ़िलहाल नए नेटवर्क मैनेजमेंट टूल्स के लिए, राइट। तो यस, ये सारा था आपका किसमें, कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग में हम ये सब बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, चैप्टर रहेगा, उसमें हम बात करेंगे SDA की। SDA में कुछ कंसेप्ट आते हैं, जैसे फैब्रिक है, अंडरले, ओवरले, राइट, राउटेड एक्सेस लेयर है, उसका डिज़ाइन करते हैं। स्विचेज़ के थ्रू लेयर 2 का कंसेप्ट अभी आप भूल जाइए, सारे के सारे जो आपके चलेंगे स्विचेज़ वो लेयर 3 चलेंगे। अब उसका क्या बेनिफिट है वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अभी तक नॉर्मल आपने VLAN सुनी होंगी, अभी एक कंसेप्ट आएगा VXLAN का, टनलिंग के थ्रू कैसे आप नॉर्मल लेयर 2 के डाटा फ्लो को छोड़ दो, लेयर 3 का ही सारा का सारा गेम चलता है। ओके, सिस्को का एक डिवाइस है, एक टूल है DNA सेंटर, वो कैसे हेल्प करता है SDAs के अंदर, उसकी बात करेंगे। फिर कुछ आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज, स्केलेबल ग्रुप्स, एक एग्जांपल लेके समझेंगे हम पूरे इसको कि कैसे ये जो डिवाइसेस हैं, ये जो टूल्स हैं, हेल्प करते हैं इतने मास लेवल पे, इतने बेहतर तरीके से नेटवर्क को ऑटोमेटेड मैनेज करने में, राइट। तो एक एग्जांपल लिया उसका स्केलेबल ग्रुप्स का हमने। सो IBN कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेटवर्क मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म जो हैं, तो सिस्को का एक एग्जांपल है उसमें, सिस्को PI, प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। आपको अगर याद हो, वायरलेस कंट्रोलर में मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, जो वायरलेस वाली वीडियोस थी ना, तो उसमें हमने एक देखा था WLC, WLAN कंट्रोलर, है ना। और उसके अलावा जब हमने बात की थी कि आप एक और नेटवर्क मैनेजमेंट टूल कर सकते थे यूज़, जो था सिस्को PI, प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब यहाँ में थोड़ा सा उसका और डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन आपको थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट करके दिखाऊंगा, ज़्यादा कुछ इसमें प्रैक्टिकल करने को अपने को मिलेगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट, बस जितना पॉसिबल है वो करेंगे, जिसमें से एक है सिस्को सैंडबॉक्स, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंडिंग रेस्ट एंड जेसोन, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उस सब का रहेगा टॉपिक तीसरे वाला, और इसमें हम ये सारी बातें करेंगे। APIs के बारे में ही रहेगा ज़्यादातर ये जो टॉपिक है ना, API कैसे HTTP के थ्रू इस प्रोटोकॉल का यूज़ करके कैसे आपके टूल से नेटवर्क डिवाइसेस जो राउटर स्विचेस हैं उनके बीच में डाटा टू एंड फ्रो आपका ट्रांसफ़र होगा, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आपने ऑटोमेटिक की थी वो कैसे सारे टेक प्लेस करेंगे, इंप्लीमेंट होंगे सारे डिवाइसेस में, राइट। तो उसके लिए APIs यूज़ होंगी, तो उसकी हम बात करेंगे। फिर CRUD एक्शंस रहेंगे आपके, तो HTTP वर्ब्स हैं, CRUD एक्शंस हैं, इसकी हम बात करेंगे। जब भी आप HTTP के रिगार्डिंग बात करते हो आप CRUD की बात करते हो, ठीक है। जब HTTP की बात करोगे कुछ वर्ब्स की बात करोगे, जैसे गेट है, पुट है आपका, डिलीट और ये सब कुछ। देन मैंने बोला था सीरियलाइजेशन लैंग्वेजेस, जैसे YAML है आपका, JSON है आपका, राइट, और एक और है आपकी कौन सी, XML करके आई थिंक, है ना। तो यस, देन फाइनली कुछ आपकी आउटपुट्स देखेंगे, कैसे समझेंगे हम JSON को, तो थोड़ा सा उसके बारे में रहेगा। फाइनली जो हमारा रहेगा लास्ट चैप्टर वो होगा ऑटोमेशन टूल्स के बारे में, जो आपका Ansible, Puppet एंड Chef, 3 के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट डाल रहे हैं। और
सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे पर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन ना करके हमें सेंट्रली एक लोकेशन से सारी कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करनी, उसके बेनिफिट्स देखेंगे कितने पावरफुल है ना। वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर एक आपका आता है एग्जांपल, इसी से रिलेटेड है, इसी के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग एंड प्रोविजनिंग, मॉनिटरिंग मीन्स कि किस यूज़र ने, किस इंजीनियर ने कौन से चेंजेस किए हैं वो मॉनिटर करना, और वो फिर फाइनली चेंजेस को फाइनलाइज करके डिवाइसेस पे उसको इम्प्लीमेंट करना, राइट। फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक जो रहे उसको मैनेज करने के टूल्स कौन से हैं। फिर आपको अगेन टेम्पलेट्स एंड वेरिएबल्स का यूज़ करके कैसे आप कॉन्फ़िगरेशन प्रोविज़न करते हैं, एंड फाइनली अबाउट एनसिबल, पफपेट एंड शेफ। तो यस, ये रहने वाला है आपका इस वीडियो पार्ट में। तो ओके, स्टार्ट करते हैं अगली वीडियो से। हम पहली वीडियो रहेगी अबाउट इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग। तो राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।